हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो विच आई हैव अपलोडेड yesterday, so in that video I discussed about how to score 200 out of 200 in the English language, and that's not too difficult to score. सो इसी तरीके से हम जीटी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उसमें फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। देखो, एज वी ऑल नो दैट दिस ईयर एनटीए हैज़ नॉट रिलीज्ड जनरल टेस्ट मॉक टेस्ट। ओके, सो एनटीए ने जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट रिलीज़ ही नहीं किया है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चों को कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि किस तरीके का पेपर और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं किस टॉपिक से। So, but on the basis of my analysis on the previous year question paper, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा PDF, ठीक है। वहाँ पे जनरल टेस्ट का जाके उसको अटैम्प्ट करना। तो उसी की बेसिस पे मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, एंड ब्लूप्रिंट पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आपको उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, उसका लिंक कमेंट में बॉक्स में है, आप जाके उसको देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था। बट आज जो सिचुएशन है वो अलग है, क्योंकि 6 से 7 दिन बचे हैं सिर्फ CUET के एग्ज़ाम के लिए, एंड उसके लिए हम जनरल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो, अब इसमें दो तरीके के 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट, दोज हु हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है, एंड दे आर जस्ट डूइंग द मॉक टेस्ट दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम एनीवेयर, एंड ऑलमोस्ट मैनी स्टूडेंट्स हैव परचेज्ड ऑल्सो। सो अगर आपने परचेज नहीं करा है तो कोई बात नहीं, परचेज मत करो। आई वुड नॉट रिकमेंड टू परचेज कि आप उस मॉक टेस्ट को आप परचेज करो, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, जनरल टेस्ट में आपको, अगर आपने कुछ नहीं करा, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं करा है, एंड अब वो इन 6 से 7 दिनों में करना चाहते हैं, 5 से 6 दिनों में, ठीक है। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, वो टॉपिक वाइज उठाएं। कौन से टॉपिक्स उठाने हैं? बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार। करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है। देखो, करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 6 महीने के कर लो, ठीक है। एंड 3 मंथ्स के तो मेरे हैंड रिटन PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं पूरा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का आपका बहुत सारा पोर्शन रहता है। मतलब आप ये देख सकते हो कि जो करंट अफेयर्स है वो 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, स्टैटिक जीके ही रहता है। स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, मैंने एक E-बुक बना रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि वो PDF बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल है, वो 40 से 50 पेजों की PDF है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं, वन शॉट, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, देखो, आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप। इन एवरी टॉपिक यू हैव टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड ऑल द, जैसे अब आपका है लिस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इट्स करेंसी, ठीक है। तो सारे कंट्रीज एंड करेंसी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करो, उसमें आप पहले सबकी रीडिंग मारो। मैंने ये नहीं कहा कि सबको याद करो, पहले सबकी रीडिंग मारो, ठीक है। फिर इंडिया का एंड इंडिया की नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, एंड इंडिया की वो कंट्रीज़ जिससे इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, चर्चे में रहती हैं, और यूक्रेन का भी देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो सारी कंट्रीज़ को करना है जिनके बारे में आपने न्यूज़ में सुना था, ठीक है, या फिर जिनको आप बचपन से जानते हो, और जिनको नहीं जानते छोड़ दो, उनको छोड़ दो। ये एक टिप है याद करने के लिए। इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ प्लस जिन कंट्रीज़ को आप खुद जानते हो उसको ही करना है, उन्हीं से रिलेटेड फैक्ट्स को याद करना है स्टैटिक जीके में, बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो एक फैक्ट तो बात ये हो गई कि कैसे स्टैटिक जीके वाली PDF को याद करना है, ठीक है। तो मैंने बस हर एक टॉपिक में 10-20 ही फिर आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे डैम्स हैं, डैम्स तो इंडिया का कर लेना यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसी आपका मूवमेंट्स का रहता है, जैसे चिपको आंदोलन और आपका एपिको मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक। और ये तो बात रही स्टैटिक जीके का कैसे कवर करना है। करंट अफेयर्स का मैंने PDF डाल रखा है, उसको जाके पढ़ लेना। करंट अफेयर्स का उतना लेने की ज़रूरत नहीं है, उतने तो क्वेश्चन की चॉइस भी आती है, ठीक है। अब बात रही आपका क्वांट्स रीजनिंग वाली। क्वांट्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हमारे नंबर सिस्टम वगैरह आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। एंड रीजनिंग में आपका क्या आता है, उसमें एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक फ़ोटो डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसमें मैंने ये बताया था कि इन टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चन बने हुए हैं पास्ट ईयर में। तो इन टॉपिक्स को जिन्होंने कुछ नहीं करा तो ये कर लो, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कवर्ड ऑल देयर सिलेबस, प्लीज़ डू रिवाइज दीज टॉपिक्स अगेन,
ठीक है, जो आपको शो हो रहे होंगे। अब इन टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है, इन टॉपिक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं मतलब, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करी है वर्कशीट्स की, इन सभी टॉपिक्स की, ठीक है। तो वो करो, एंड जो वर्कशीट्स तो अपलोड हो चुकी हैं, क्योंकि ये कुल ही 10-15 टॉपिक्स हैं एंड 10-12 वर्कशीट्स भी अपलोड हो गई हैं, तो उनको जाकर देख लो। बस 2-3 टॉपिक्स ही बचे होंगे, उनकी आप हो जाएंगी। तो इन टॉपिक्स की वर्कशीट्स को कर लो जो मैंने अपलोड करी है। इसमें से आपका काफ़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार मैंने हर एक टॉपिक का हर एक कैटेगरी बिल्कुल कवर कर ली है। तो इससे अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप बस यही था कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। जो भी आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस वो, एंड जो चर्चे में है, न्यूज़ में है, ठीक है, वो बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। एंड जैसे इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स रहता है, तो उसके लिए जो जो आपने बचपन में पढ़ा है जीके में, चार्ल्स बेबेज वाला पढ़ा है, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन पढ़ा है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, इतने बुरे भी नहीं पूछते वो क्वेश्चन, ठीक है। वो पूछेंगे जो आप कर सकते हो। बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाएंगे, जैसे आरबीआई, बेसिक इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पूछे जाते हैं। तो ये तो था मेरा कि आपको अभी कैसे 6 से 7 दिन को यूटिलाइज करना है एंड किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। स्टैटिक जीके पे बहुत रखना, क्वांट्स एप्टीट्यूड वाले पे ज़्यादा रखना, करंट अफेयर्स पे उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ अपलोडेड है, उसको कर लें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे क्या करना है। अब देखो टिप्स की बात, जैसे अब आपको क्या करना है जनरल टेस्ट के लिए, क्योंकि वीडियो है तो उसी के लिए बताऊंगी। जनरल टेस्ट के लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को करना है। ये नहीं कि कितने क्वेश्चन मिले जा रहे हैं यार हम सब कर लेते हैं क्वेश्चन, नहीं। जो जितने लिमिटेड रिसोर्सेज पे प्रेफर करोगे उन्हीं को अच्छे से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। इस टाइम ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस को करोगे, नहीं, थोड़ा लिमिटेड करो, उसी को ही अच्छे से करो, ठीक है। सो यही थी लास्ट टिप। सो आई होप you like this video. If you like this video then share it to your friends, relatives, जान पहचान वाले लोगों, ठीक है। So best of luck and stay motivated.